हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, वनपाल वन रक्षक, आरएसएमएसएसबी एलडीसी सभी के लिए राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न हम देख के चलेंगे जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं। इन सब प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊं उनको अच्छे से देख कर चलना है। एग्जाम में एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों, इस राखी अवसर पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स प्ले स्टोर पर डेनी क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें। वहां केवल 199 रुपये में मिल जाएगा। ऑफर कोड लगाना है राखी 199, जहां आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। साथ में आपको वहां नोट्स भी मिलने वाले हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉप 50 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है? देखो, जब भी पर्वत की नाम आ जाएगा, पठार का नाम आ जाएगा, तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पर्वत अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पठार दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। मरुस्थल मैदान की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे मरुस्थल और मैदान की, तब वो टेथी सागर के अवशेष होंगे। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? टेथी सागर का अवशेष है। पूर्व के मैदान किसका अवशेष है? टेथी सागर के अवशेष हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण है। इसको राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। और चीज़ें जो उसके बारे में जानना जरूरी है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अन्य नाम हुकना, गुधनमेर, सोहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसके अन्य नाम हैं। इसको राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में संरक्षण मिला हुआ है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान भी है। आपको ध्यान रखना है, अभ्यारण्य भी है, जो 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सारी डिटेल ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे, राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो 1070 किलोमीटर की बनाता है, जो हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से शुरू होती है और बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है। 1070 किलोमीटर की फैली हुई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर और जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर और जिला मुख्यालय बीकानेर है। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चित्तौड़गढ़ किले के न्यून मंदिर में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर कुंभा ने बनवाया, जैन मंदिर नहीं है। 27 देवरी जैन मंदिर आपको ध्यान रखना है। जब चित्तौड़गढ़ का किला देखने जाओ, वहाँ 27 देवरी है, जैन मंदिर है। थोड़ा सा आगे चलोगे, वहाँ मीरा का मंदिर आपको देखने का मिलेगा। मीरा का जो मंदिर है उसके सामने ही उनके गुरु रैदास की छतरी भी बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। समिदेश्वर मंदिर लिखा हुआ है। समिदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण मोक्कल ने करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण मोक्कल ने करवाया था, इसलिए इसे हम मोक्कल का मंदिर भी कहते हैं। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। मोक्कल ने पुनर्निर्माण करवा दिया, इसलिए इसको मोक्कल का मंदिर भी कह देते हैं। आपको ध्यान रखना है। एक देर का तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है। दासी पुत्र बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। आपको ध्यान रखना है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, प्राचीन नगर जो महाभारत में भी है, महाभाष्य में है, मध्यमिका नगरी। और नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में है। मध्यमिका नगरी, नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? पहली वन नीति का अनुमोदन फरवरी 2010 में किया गया। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे 20% भाग पर वनों का लक्ष्य रखा गया है। फरवरी 2010 ध्यान रखना है। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, वह कौन सा खनिज है? कई बार एग्जाम में पूछते हैं। वह खनिज तो तांबड़ा है। कौन सा खनिज है? तांबड़ा। राजस्थान के खनिज भी मेरे करवाए हुए हैं। जब आप डेनी क्लासेस की ऐप में कोर्स में जाओगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 2006 को हुआ था।
राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006। रट लो, इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान सूचना आयोग 18 अप्रैल 2006। राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है? राजस्थान में मुख्यतः लिग्नाइट पाई जाती है, जो पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है। कौन सी पाई जाती है? लिग्नाइट पाई जाती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। सबसे घटिया क्वालिटी का कौन सा होता है? पीट होता है। आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन से मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा नहीं करवाया गया था? द्वारिकाधीश मंदिर, कांकरोली, राजसमंद। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है? कांकरोली, राजसमंद में है। महाराजा राज सिंह द्वारा करवाया गया था। अंबा माता मंदिर, उदयपुर। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बना हुआ है, महाराणा राज सिंह ने निर्माण करवाया था। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में जो स्थित है, उसका निर्माण भी महाराज राज सिंह ने ही करवाया था। वेदनाथ मंदिर का नहीं करवाया था। वेदनाथ मंदिर का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण भी संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। आपको ध्यान रखना है। तो वेदनाथ मंदिर और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर में संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। महाराणा राज सिंह की थोड़ी सी बात करें, राजसमंद झील की बात करेंगे। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में है। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने गोमती ताल व केलवा नदियों के पानी को रोककर करवाया था। राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी थी। घेवर माता एकमात्र ऐसी देवी भी है जो बिना पति के सती हुई थी। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं और यह प्रशस्ति राजस्थान की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। प्रशस्ति का मतलब है किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख ही प्रशस्ति कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। मोकल ने 1428 ईस्वी में नागौर के फिरोज खां को कौन से युद्ध में पराजित किया था? रामपुर के युद्ध में पराजित किया था। मोकल ने रामपुर का जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया था। सुरजन चरित किसकी रचना है? आपको बताना है। सुरजन चरित किसकी रचना है? सुरजन चरित्र तो कवि चंद्रशेखर की रचना है। तो इसमें से आंसर हमारा डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, कवि चंद्रशेखर की रचना है। बूंदी के राव राजा सुरजन हाड़ा के चरित्र पर इन्होंने लिखी थी। आपको ध्यान रखना है, कवि चंद्रशेखर। बिसलदेव रासों में विग्रहराज चतुर्थ एवं उनकी रानी का वर्णन है। उनकी रानी का नाम बताओ। रानी का नाम है राजमती। तो बिसलदेव रासों में इनकी रानी राजमती का और विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन है। अजमेर के विग्रहराज चतुर्थ, जिनके काल को चौहानों का स्वर्ण युग भी हम कहते हैं, जिन्होंने स्वयं ने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना भी की थी, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें हम कवि बांधव भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गागरोन का दुर्ग, जो कि एक जल दुर्ग है, का निर्माण किसने करवाया था? डोड राजा बिजलदेव ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? बिजलदेव ने निर्माण करवाया था। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है, जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। झालावाड़ जहां राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है, जहां राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए झालावाड़ को हम यहाँ पे संतरे भी काफ़ी होते हैं, राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। झालावाड़ को हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं, ध्यान रखना है। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं? श्री गंगानगर में चलती हैं। अब अगली बार पूछा जा सकता है आपसे, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ न्यूनतम आंधियाँ चलती हैं? तो झालावाड़ ऐसा जिला है जहाँ न्यूनतम आंधियाँ चलती हैं। आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है? वालर गरासिया। वालर गरासिया सिरोही सही है। ढोल जालोर। ढोल जालोर बिल्कुल सही है। गिंदड़ शेखावटी सही है। गिंदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी कहाँ के नृत्य हैं? शेखावटी। शेखावटी का मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र। राई कालबेलिया। राई का संबंध तो भीलों से है, कालबेलिया से नहीं है। तो राई कालबेलिया ऑप्शन 4 गलत है। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है। देखो, बेराट से भी हुए थे और बालाथल से भी हुए थे।
हाथ से बुने हुए वस्त्र बेराट से भी हुए थे और बालाथल भी हुए थे। विराटनगर या बेराट कहाँ? जयपुर में। बालाथल उदयपुर में। तो आपको ध्यान रखना, बेराट से भी हुए थे, बालाथल से भी हुए थे। ऑप्शन स एवं दोनों। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाकल परियोजना राजस्थान की झीलों की नगरी कहलाता है। उदयपुर राजस्थान की झीलों की नगरी कहलाता है। जिस उदयपुर किसने बसाया था? महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। कब बसाया था? 1559 में बसाया था। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये गिरवा के कारण सुरक्षित है। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ जो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है यही गिरवा कहलाता है। और ये क्षेत्र तश्तरी नुमा बना हुआ, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट उदयपुर सही उत्तर होगा। लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? पंछीड़ा गीत का संबंध किससे है? माणिक्यलाल वर्मा से है। माणिक्यलाल वर्मा ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। जालोर का दुर्ग जिसे सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है किस नदी के किनारे एक पहाड़ी पर बना हुआ है? सूकड़ी नदी के किनारे एक पहाड़ी पर बना हुआ, आपको ध्यान रखना है। सुंधा माता का मंदिर कहाँ है? जालोर में ही सुंधा माता का मंदिर है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं सुंधा माता का मंदिर कहाँ है? जालोर में है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाईं ओर से मिलती है तथा जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, आपको बताना है कौन सी है? जोजड़ी है, एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। बाज सासू मिली, बाज बांडी जय जवई सासू सागी सुगड़ी मिली मीठड़ी और लीलड़ी, ये जितनी भी नदियां हैं इसमें बाईं ओर से मिलती हैं। जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो हम बात करेंगे जो दाईं ओर से इसमें मिलती है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा। किस जागीरदार ने बिजोलिया में तलवार बंधाई कर शुरू किया था? तलवार बंधाई मतलब उत्तराधिकार शुल्क शुरू कर दिया था। कौन था? पृथ्वी सिंह ने किया था। ऑप्शन फर्स्ट राव पृथ्वी सिंह ने किया था। वैसे इनको किसानों से ज़्यादा लगाव नहीं था, ये खुद कामा भरतपुर से आए थे, आपको ध्यान रखना है। किसानों से अधिक इनको लगाव नहीं था। तो तलवार बंधाई शुल्क राव पृथ्वी सिंह ने शुरू किया था। चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हरिभाई किंकर ने की थी। हरिभाई किंकर। ऑप्शन ब हरिभाई किंकर। वोट आर द इंडियन स्टेट किसकी पुस्तक है? भूप सिंह गुर्जर की है, अर्थात विजय सिंह पथिक की है। विजय सिंह पथिक की है वोट आर द इंडियन स्टेट्स, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं कौन सी है? नागनेची माता, मंदिर नागोना गांव बाड़मेर में है। नागनेची माता है जिनका मंदिर नागोना गांव बाड़मेर में है। ऑप्शन द सही उत्तर होगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? पहली राजपूत रियासत बूंदी थी, ध्यान रखना है। कौन सी थी? बूंदी थी। एग्जाम में पूछते हैं 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ब हो जाएगा बूंदी। बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह के समय की ये घटना है, आपको ध्यान रखना है। 1822 की ये घटना है। मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया कहाँ पहना जाता है? तो महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। मांदलिया महिलाओं द्वारा गले पर। ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। किस ग्रंथ में लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्य में की गई है। करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्य में की गई है। लूणकरण की तुलना दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक दे रखा है राव जयसिरो छंद किसने लिखा था? बीठू सूजा ने लिखा था। बीठू सूजा राव जयसिरो छंद लिखा था, जिसमें लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा था, यह भी ध्यान रखना। रामसागर केसर बाग व वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के धौलपुर जिले में है। रामसागर केसर बाग वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? कमला बेनीवाल थी। राजस्थान की प्रथम महिला कमला बेनीवाल थी। ऑप्शन द सही उत्तर होगा। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले तो क्या करोगे? सुमित्रा सिंह करोगे। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष ऑप्शन फर्स्ट सुमित्रा सिंह करोगे, तो इसका उत्तर सही द हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
अवी का नगर मालपुरा टोंक में स्थित है। अवी का नगर मालपुरा टोंक, ऑप्शन से सही उत्तर होगा। समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज नागौर के बगदरी गांव से हमारे शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है, वो बताना है। चित्तौड़ का किला भी किया गया है, जंतर मंतर भी किया गया है, कुंभलगढ़ का किला भी किया गया है, जयगढ़ दुर्ग नहीं किया गया है। तो चित्तौड़ का किला, जंतर मंतर, कुंभलगढ़ का किला किया गया है, जयगढ़ दुर्ग नहीं किया गया है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? राजस्थान की मालवी पर है। मालवी जो अलवर आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, मालवी पर आपको ध्यान रखना है, मराठी का प्रभाव है। जाम्भोजी का जन्म स्थान कौन सा है? जाम्भोजी का जन्म स्थान तो पीपासर है। पीपासर नागौर, ऑप्शन फर्स्ट जाम्भोजी का जन्म स्थान हो जाएगा। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू सिरोही में दूध बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी तो आभानेरी दौसा में स्थित है, और आभानेरी दौसा में ही हर्षद माता का मंदिर भी है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में 32 खंभों की छतरी कहाँ है, जिसे आमेर के जगन्नाथ कछवा की स्मृति में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की अभ्रक नगरी भीलवाड़ा। महारावल आस्करण की चौहान वंश की रानी प्रेमल देवी ने कहाँ भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था? नौलखा बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर में करवाया था। कहाँ करवाया था? डूंगरपुर में करवाया था। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले से हैं। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? राजस्थान का डूंगरपुर जिला ही आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ है? गागरोन के किले में है। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में है। गागरोन का किला झालावाड़, जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। संत पीपाजी की छतरी भी यहीं आपको देखने को मिलेगी। संत पीपाजी की छतरी मिल जाएगी। मीठे शाह की दरगाह देखने को मिल जाएगी। भगवान मधुसूदन का मंदिर यहीं आपको देखने को मिलेगा। और गागरोनी तोता आपको पता है काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, इसलिए इन्हें राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक हम कहते हैं। संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? रेण में स्थापित की गई थी। ऑप्शन है, रेण में स्थापित की गई थी। जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा कौन से दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने करवाया था, आपको ध्यान रखना है। महाराजा राय सिंह ने करवाया था, जिसे हम जमीन का जेवर भी कहते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें व ठिकाने थे? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। राजस्थान का एकीकरण जो आपको मैंने केवल 10 मिनट में करवाया था, और उस 10 मिनट से ही आपके एग्जाम में हाईकोर्ट एलडीसी में प्रश्न बन गया था। लाखों लोगों ने वीडियो देखा था, देख के गए थे। इसी तरह ट्रिक से मैं आपको जो वीडियो बताता हूँ, क्लासेज करवाता हूँ, अच्छे से देखा करो। काफ़ी कम समय में आपके सारी चीज़ें याद भी होंगी। त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय कर लेना इसको, हरिभाऊ उपाध्याय होगा। हरिभाऊ उपाध्याय त्यागभूमि समाचार पत्र के संपादक थे, जिनके बचपन का नाम बद्रीनाथ था, जिन्हें हम दास साहब भी कहते थे, आपको ध्यान रखना है। असंगत को पहचानना है। बीकानेर प्रजामंडल 1941, तो यही गलत हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल तो 1936 होगा। जयपुर प्रजामंडल 1931, अलवर प्रजामंडल 1938 और डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पंड्या बिल्कुल सही है।
बीकानेर प्रजामंडल जयनारायण व्यास गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। झालावाड़ प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल बिल्कुल सही है। जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास भी सही है, सेकंड गलत हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर चौरी कर लगाया। चौरी कर का संबंध किससे है? बेटी की शादी करोगे तो आपको कर देना पड़ेगा, उसे ही चौरी कर कहते थे। जब बेटी की शादी करते थे किसान तब उनको कर देना पड़ता था, उसे ही चौरी कर कहते थे। और किसानों ने इस कर के बदौलत अपनी बेटियों की शादी करना ही बंद कर दिया था। निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? अजय मेरू दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। अजमेर की बात करें, अजय मेरू दुर्ग की हम बात करके चलेंगे। ऑप्शन स हमारा सही होगा, अजमेरू दुर्ग। सिवाना दुर्ग का निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में आपको ध्यान रखना है, जिसे मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। अलवर में नरुका वंश की स्थापना किसने की थी? देखो, अलवर में नरुका वंश पूछे तो राव प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। अलवर को राजधानी भी इन्होंने बनवाया था। अलवर का जो वर्तमान नाम अलवर है वो किस शासक के समय पड़ा था? अलवर के शासक थे जयसिंह, उनके समय पड़ा था। अलवर की बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में ही आपको मूसी महारानी की छतरी देखने को मिलेगी। 2 मंजिला छतरी, मूसी महारानी की छतरी अलवर में ही आपको देखने को मिलेगी, जिसका निर्माण विनय सिंह जी ने करवाया था। पांडुपोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सरिस का अभ्यारण्य आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। नीलकंठ महादेव मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अलवर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये 50 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताया है वापस एक बार देख लो, अच्छे से कवर कर लो, एग्जाम में काफ़ी आपके काम आने वाले हैं। और राखी के ऊपर आपको राजस्थान हाईकोर्ट LDC कंप्लीट कोर्स डेनियल क्लासेस की ऐप पर केवल 199 में मिल रहा है। ऑफर कोड लगाना है राखी 199। ये बहुत कम समय के लिए आपके लिए ऑफर बचा है, उसके बाद में ये हट जाएगा। जल्द परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे भी आपको PDF मिलती रहती हैं। धन्यवाद।